नमस्कार दोस्तों, मैं दिलजीत सिंह DS STD में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली 7.4। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आज हम पढ़ने वाले हैं 7, जिसके 5 पार्ट है। तो यहाँ पे हमने बोर्ड पे केवल 4 ही पॉइंट लिखे हुए हैं, तो एक पार्ट जो छूट रहा है उसको हम आगे लेकर के आपको बता देंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मान लीजिए 1, 4, 2, B, 6, 5 और C 1, 4 किसी ABC के शीर्ष बिंदु हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट है, ए से होकर जाने वाली माध्यिका BC को D पर मिलता है। किस पे? ए, देखिएगा B और C किस पे? D पर मिलता है। बिंदु D के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, जो A से लंब डाला गया किस पे? D पे पड़ता है। तो D को क्या करता है? 2 भाग में विभाजित कर देता है। तो इसे D के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे बोला है माध्यिका, तो माध्यिका किस पे है? BC के D पर मिलता है। तो यहाँ पे D का जो माध्यिका होगा इसे हल करते हैं। ठीक है, D का माध्यिका, या यहाँ पे माध्यिका हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे सीधे हम निकाल लेंगे, तो माध्यिका निकालेंगे। तो माध्यिका क्या है? BC का माध्यिका किसका? BC का माध्यिका क्या है? D है। तो यहाँ पे D बराबर क्या हो जाएगा? माध्यिका में यहाँ पे सूत्र होता है, देखिएगा, तो कोष्टक में x1 + x2 अपान में क्या होता है? 2, y1 + y2 अपान में क्या होता है? 2। तो इसी पे हम मान रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा B और C के बीच का मध्य बिंदु है, कौन सा है? D है। तो यहाँ पे x1 और ये हो जाएगा y1, ये x2 और क्या हो जाएगा? ये y2। ठीक है, तो इस पर मान रख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा x1 का मान कितना है? 6 है, 6 प्लस x2 का मान कितना है? 1/2, यहाँ पे y1 का मान कितना है? 5 प्लस y2 का मान है 4, तो बटे में 2। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मान निकालेंगे। तो यहाँ पे 4 1 कितना हो जाएगा? 5 1 बल्कि 6 है, तो 6 1 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 6 1 हो जाएगा 7/2, 5 4 9, 9/2। ये किसका मान आ गया? D का आगे, जो D का यहाँ निर्देशांक दिया हुआ है, ये आ गया 7/2, 9/2। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट हल हो गया। तो दूसरे पॉइंट पे देखिएगा AD, ठीक है, देखिएगा AD पर स्थित ऐसे बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो AP अनुपात PD बराबर 2:1 हो। तो यहाँ पे बोला है कि A और D पे कोई बिंदु P है, यहाँ पे मान लीजिए P है। अब क्या कह रहा है? A से P का अनुपात कितना है? यहाँ से यहाँ तक इसका मान 2 है, और P से और D के बीच का जो मान है वो कितना है? 1 है। इसे 2:1 के अनुपात में इसे विभाजित करता है कौन? P बिंदु। ठीक है, तो यहाँ पे हमें P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम P बिंदु का क्या निकालेंगे? निर्देशांक। P का निर्देशांक बराबर, निर्देशांक निकालने के सूत्र होता है, यहाँ पे देखिएगा ये क्या हो जाएगा? ये M1 हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा? M2। अब यहाँ पे हमें AD के बीच का जो यहाँ पे बिंदु P है, इसके बीच का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे मानेंगे A और क्या है? D है। तो इसके बीच का निर्देशांक यहाँ पे निकालने के लिए इसे मानेंगे x1, और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, और ये हो जाएगा y2। ठीक है, तो यहाँ पे इसे x1 x2 और y2 माने हैं। तो हम इससे क्या हो जाएगा? P का निर्देशांक निकालेंगे। जो किसी बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए m1 x2 + m2 x1 होता है, बटे में क्या होता है? m1 m2। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मान यहाँ पे हमला करके ये सूत्र का हम यहाँ पे इसका निर्देशांक निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? m1 का मान कितना है? 2 है। ठीक है, तो 2 × x1 का मान कितना है? बल्कि x2 का मान कितना है? यहाँ पे 7/2 है, तो 7/2 प्लस यहाँ पे m2 का मान है 1 × और यहाँ पे x1 का मान कितना है? 4, पूरे के बट्टे में यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 + 1। ठीक है, यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे अब देखिएगा m1 2 है, 2 × y2 का मान कितना है? 9/2 प्लस यहाँ पे m2 का मान कितना है? 1 × y2 का मान कितना है? 2 बटे में यहाँ पे 2 + 1 हो जाएगा, क्योंकि m1 + m2 होता है। देखिए यहाँ से, देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 2 से यहाँ पे भी 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे बराबर निकालिएगा।
तो देखिएगा 2 से 2 कट गया तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। 1 का 7 को गुणा करेंगे तो 7 1 जा 7, तो उसे यहाँ पे 4 का गुणा करेंगे 4 में तो 4 1 कम 4, 7 4 11 हो जाएगा। 11/2 कामा यहाँ पे भी देखिएगा 9 का गुणा करेंगे 1 में तो 9 1 में 9 और 2 1 में 2, 9 2 कितना हो जाएगा 11, 11/2 1 बल्कि 3 हो जाएगा। 2 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो P बिंदु का निर्देशांक आया है वह कितना आया है 11/3 कामा 11/3 आ गया है। ठीक है, तो आया तीसरा वाला देखते हैं। माध्यिकाओं BE तथा CF पर ऐसे बिंदु Q तथा R के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। AP अनुपाते PB बराबर 2:1 हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अनुपात में दिया हुआ है, कहाँ है कि C से कोई बिंदु, हम यहाँ पे इसे हटा दे रहे हैं। ठीक है, C से कोई बिंदु यहाँ पे जा रहा है, कोई रेखा डाला जा रहा है लंबा। ठीक है, तो यहाँ पे ये है, ये वाला हमारा मान हो जाएगा F और ये वाला मान क्या हो जाएगा, हम मानते हैं इसे E। ठीक है, तो यहाँ पे E और F हमारे पास दो मान हो गएंगे, दो बिंदु जो किस पे AB को यहाँ पे AB को दो भागों में विभाजित कर रहा है कौन F, और AC को भी दो भागों में विभाजित कर रहा है कौन E। ठीक है, तो यहाँ पे इन F और A का भी मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे BE का है, तो B से हम क्या करेंगे, यहाँ से B से हमने इस शीर्ष से यहाँ पे हमने लंब डाला तो कहाँ पे गया, E पे पॉइंट पे काटता है। ठीक है, और C से देखिएगा, C से हमने लंब डाला, C शीर्ष से लंब डाला है जो यहाँ पे बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ से C से F तक के किसको, A और B को यहाँ पे F बिंदु पे काटता है। जब हमने B से लंब डाला तो किस पे, A और C के बीच के मध्य भाग में जिसे काटता है E। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, और कहा है C ऐसे बिंदु Q तथा R के निर्देशांक, क्या है, Q और R के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, तो ये पॉइंट क्या होता, पहले तो P था, जब हम यहाँ से B से E की तरफ हमने शीर्ष डाला तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये Q हो जाएगा, और जब C से F की तरफ हमने लंब डाला तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे, R। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो शीर्ष हो जाएंगे। तो इन सभी निर्देशांकों के हमें मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे AP देखिएगा, A और P अनुपाते PB हो जाएगा, P और B इसका अनुपात दिया हुआ है 2:1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसके अनुपात हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, यह देखते हैं, यहाँ पे पहले का निर्देशांक हमने निकालेंगे, यहाँ पे E पॉइंट का, जब हम यहाँ पे E बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, A और C का माध्यिका हो जाएगा, E हो जाएगा। तो यहाँ पे A C का माध्यिका या माध्य हो जाएगा, माध्य हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे x1 और क्या है, यहाँ पे देखिएगा, ये इसे मानते हैं x2 और ये मानते हैं y2। ठीक है, तो यहाँ पे x2 और y2 हो जाएगा। तो E पॉइंट का जब मध्य बिंदु निकालने के लिए हमें पास क्या होता है, x1 + x2/2 और y1 + y2/2 हो जाता है। तो यहाँ पे जो निकल जाएगा AC का माध्यिका या फिर कहते हैं E का माध्य बिंदु। ठीक है, E का मध्य बिंदु हो जाएगा, x1 + x2 होता है। तो x1 का मान कितना है 4 प्लस x2 का मान कितना है 1, तो बटे में 2 हो जाएगा, कामा y1 + y2, तो वहाँ पे 2 + y2 का मान कितना है 4 बटे में 2। ठीक है, तो यहाँ पे निकाल लेंगे तो 4 कितना हो जाएगा 5/2, कामा 4 2 कितना हो जाएगा 6/2, 2 से कट जाएगा 6, तो यहाँ पे देखिएगा आ जाएगा हमारे पास 5/2, कामा 3। ठीक है, जो यहाँ पे E मध्य बिंदु का निर्देशांक आया वो कितना है 5, कामा वो बल्कि 5/2, कामा 3 आ गया। E पॉइंट का निर्देशांक आया 5/2, कामा 3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे E का निकल गया, तो इसी प्रकार से हम F का निकाल लेंगे, F का मध्य बिंदु। ठीक है, F का मध्य बिंदु निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे F का मध्य बिंदु निकालने के लिए हम A और B के मध्य बिंदु हमें ज्ञात करना होने चाहिए। तो यहाँ पे पहले शीर्ष का मान प्लस दूसरे शीर्ष का मान, तो यहाँ पे पहले शीर्ष का मान क्या है x1 y1 है, तो इसे हम क्या मानेंगे x2 y2। तो देखिएगा इसी प्रकार से यहाँ पे निकाल लेंगे इसका भी मान। तो यहाँ पे x1 का मान कितना हो जाएगा, x1 का मान 4 है, 4 प्लस x2 का मान कितना है 6/2, कामा y1 का मान कितना है 2 प्लस y2 का मान कितना है 5/2। ठीक है, तो यहाँ पे निकालेंगे 6 2 कितना हो जाएगा 6, बल्कि 6 4 10,
10/2 कामा 5 2 7/2, 2 से 5 10 कट जाएगा तो 5 2 10 होता है। यहाँ पे देखिएगा 5 कामा 7/2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना एफ का जो मान निर्देशांक आया वो कितना आ गया, 5 कामा 7/2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, एफ का मान निर्देशांक निकल गया और ई का निर्देशांक निकल गया। तो यहाँ पे बोला है क्यू और आर के भी निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो क्यू और आर के जब इस तरफ से रेखा जा रही है तो यह वाला इसका मान क्या हो जाएगा, क्यू, और जब सी से एफ की तरफ जाएगा तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, आर। तो हमें यहाँ पे किसका, क्यू का पहले निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्यू का निर्देशांक क्या हो जाएगा, एक्स गामा वाई हो जाएगा, बराबर यहाँ पे m1 x2 प्लस m2 x1 हो जाएगा बटे में m1 प्लस m2। तो यहाँ पे बोला है ये इसका अनुपात क्या हो जाएगा, ये 2 अनुपात 1 के अनुपात में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये वाला मान कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और इसका मान क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। जो b और e है, b और e से देखिएगा तो b और q के बीच का जो मान होगा इसका अनुपात यहाँ पे 2 हो जाएगा और q से जो e के बीच की दूरी होगा वो क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे m1 का मान, देखिएगा तब ये m1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, m2, ठीक है। तो यहाँ से b और e के बीच का हमें पॉइंट निकालना है, किसका, q का। तो यहाँ पे b और e के दोनों पॉइंट का मान लगते हैं। यहाँ पे इसका मान हो जाएगा x1 y1, इसका मान हो जाएगा x2 और इसका मान हो जाएगा y2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा m1 का मान कितना है, 2 इंटू y2 x2 का मान कितना है, 5/2 प्लस m1 का मान कितना है, 1 गुणते y1 का मान कितना है, 5, पूरे के बटे में क्या हो जाएगा, 2 + 1 कामा। इसी प्रकार से वहाँ पे देखिएगा m1 का मान कितना है, 2 इंटू y2 का मान कितना है, 3 प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे y1 ध्यान से देखिएगा, y1 यहाँ पे m1 हो जाएगा, m2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 इंटू और एक मिनट, हाँ सही है, y1 का मान कितना हो जाएगा, 5 बटे में 2 + 1, ठीक है। तो यहाँ पे निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखिएगा 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे 5 1 कम 5 हो जाएगा, 5 1 कम 5, 5 5 10 हो जाएगा, 10/में कितना आ जाएगा, 10/3 का मत 2 3 6, ये हो जाएगा 6 और 5 1 कम 5, 6 5 कितना हो जाएगा, 11, 11/3 आ गया। देखिए कहीं पे गलती हो जा रही है, कहाँ पे क्यू का मान कितना आया है, क्यू का निर्देशांक आया 5 6, यहाँ पे 6 होना चाहिए था, यहाँ पे y1 बल्कि x1 है तो यहाँ पे 6 होना चाहिए था, यहाँ पे 6 हो जाएगा। x1 का मान कितना है, 6 है तो यहाँ पे 6 रखा जाएगा, 6 कम 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इसका मान, 11, ठीक है। 5 1 कम 5 और 6 कम 6, 6 5 कितना हो जाएगा, 11, 11/3, यहाँ पे 2 3 6 और 5 1 कम 5, 6 5 11/3, दोनों का मान आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे q का जो निर्देशांक आया है, जब b से e की तरफ जा रहे थे तो उसके पॉइंट को क्या कहते थे, q। तो यह q का निर्देशांक आया 11/3 कामा 11/3 आए। इसी प्रकार से हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो r का निर्देशांक जो x कामा y हो जाएगा, बराबर m1 x2 होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अब इसके मान को निकाल देते हैं। तो कहाँ से, c से, जब c से कहाँ जाएगा, f की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे r का निर्देशांक हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x1 y1, ठीक है। तो यहाँ पे x1 y1 और ये क्या हो जाएगा, x2 y2, ठीक। तो यहाँ पे देखिएगा m1 का मान क्या हो जाएगा, 2:1 के अनुपात हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। ये कितने भागों में विभाजित करेगा, इसे 2:1 के अनुपात में विभाजित करेगा। तो यहाँ पे निकाल लेंगे हम इसके मान को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिएगा, तो हम क्या निकाल रहे हैं, C से F के बीच के यहाँ पे R का निर्देशांक निकाल रहे हैं। और जो R का निर्देशांक हो जाएगा, ये मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और इसका मान कितना हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक के, इसके C से F तक के बीच की दूरी जो निकालने के लिए हम यहाँ पे R का निर्देशांक निकालेंगे तो वह 2:1 के बीच में यहाँ पे विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे हम F से C की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे ये x1 हो जाएगा और ये हो जाएगा y1, इसका नाम हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हम जा रहे हैं, F से C की तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा
y1 का मान कितना है 1, और यहाँ पे y2 का मान कितना, x2 का मान कितना है 1 है, प्लस ध्यान से देखिएगा, अब प्लस उसके बाद क्या है x2, m2 का मान हो जाएगा, m2 का मान कितना है यहाँ पे, ये m2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा m1। ठीक है, तो यहाँ पे इसे हटा देते हैं थोड़ा सा, ये m2 ये m1 यहाँ पे हो जाएगा, तो m1 हो गया। m2 का मान कितना है 2 इंटू x1 का मान कितना है 5 बटे में यहाँ पे 1 प्लस 2 कामा, यहाँ पे देखिएगा m1 का यहाँ पे m1 का मान कितना है 1 गुणते y2 का मान कितना है 4 प्लस, अब यहाँ पे m2 का मान कितना है 2 गुणते y1 का मान कितना है 7 बटा में 2, पूरे के बटा में 1 प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 2 1 कम 2, 5 दूनी 10। ठीक है, तो देखिए 5 दूनी 10 और 2 1 यहाँ पे 1 करने में 1, तो 1 प्लस 10 हो जाएगा, तो 10 1 कितना हो जाएगा 11, मतलब 11 बटा में 2 1 3 कामा 4 1 कम 4, यहाँ से देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, 7 1 कम 7, 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, 11 बटा में 3। ठीक है, जो यहाँ पे r का निर्देशांक आया, r का निर्देशांक क्या है x कामा y, वो कितना आ गया 11 बटा में 3 और 11 बटा में 3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे p बल्कि q और r का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए बोला था, तो हमने यहाँ पे q और r का निर्देशांक ज्ञात कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आइए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे कहा गया चौथा नंबर, आप क्या देखते हैं वह बिंदु जो तीनों माध्यिकाओं का सर्वनिष्ठ है उस त्रिभुज का केंद्र कहलाता है और वह प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे आप क्या देखते हैं, हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो पी क्यू आर है, देखिएगा P और देखिएगा P का मान कितना है 11 बटा में 3 आया, 11 बटा में 3 आया, P का निर्देशांक, Q का भी निर्देशांक 11 बटा में 3 और 11 बटा में 3 आया, और R का भी निर्देशांक 11 बटे में 3 और 11 बटे में 3 आया है। मतलब ये तीनों पॉइंट आपस में जो PQR है, ये तीनों बिंदु एक दूसरे के क्या है समान है। यहाँ पे लिख सकते हैं हल के लिए PQ, R, PQR तीनों बिंदु समान हैं, तीनों बिंदु समान है और यह एक बिंदु पर स्थित है, क्या हो जाएंगे, और यह एक बिंदु पर स्थित है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें यहाँ पे हल हो गया। यही इतना पूछा गया था इसमें कि कहाँ पे किस पॉइंट पे ये स्थित है, किस पॉइंट पे समान है रहे हैं कि या नहीं हो रहे हैं। तो हमने यहाँ पे हल किया, जो PQR तीनों एक ही पॉइंट पे हो रहे हैं, तो यहाँ पे इसका मान हमें निकल गया। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, उसको हम पहले लिख देते हैं, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पे यदि A x1 y1 B x2 y2 और C x3 y3 त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं, तो इस त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा एक त्रिभुज दिया हुआ है, यहाँ पे नया त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसका नाम है यहाँ पे A B और C है। तो यहाँ पे A का जो निर्देशांक है वो कितना है x1 कामा y1 है, यहाँ पे B का जो निर्देशांक है x2 कामा y2 है, C का जो निर्देशांक है x3 कामा y3 है। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं, तो इस त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक ज्ञात कीजिएगा। तो हम यहाँ पे A से लंब डालते हैं किस पे, BC पे, जिसका नाम है D। ठीक है, तो यहाँ से D का निर्देशांक हम पहले ज्ञात कर लेंगे, जो D B और C के बीच में क्या है मध्य बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मध्य बिंदु का सूत्र होता है D का माध्य लिखते थे यहाँ पे, माध्य क्या हो जाएगा x1 y1 होता है x2 बल्कि x1 प्लस x2 और कामा y1 प्लस y2। ठीक है, तो यहाँ पे निकाल लेंगे मध्य बिंदु के लिए x1 प्लस x2 अपान में क्या होता है 2 कामा y1 प्लस y2 अपान में 2 होता है। तो इसी के हिसाब से हम यहाँ पे मान रखते हैं, सूत्र होता है ये। तो इस सूत्र पे हम यहाँ पे देखिएगा, तो x1 के स्थान पे कितना है, यहाँ पे x2 है, तो x2 प्लस y x2 के स्थान पे क्या है x3 है, तो यहाँ पे x3 अपान में क्या हो जाएगा 2।
ठीक है। तो यहाँ पे इसे हटा देते हैं कि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं। तो x1 का क्या मान है, x2 है, और x2 का मान क्या है, यहाँ पे x3 है। तो x3 हो जाएगा अपान में 2 कामा y1 प्लस y2 होता है अपान में 2 होता है। तो y1 का मान कितना है 2 है, प्लस y2 का मान कितना है y3 अपान में क्या हो जाएगा 2। जो यह d का किसका d का जो माध्य बिंदु आ गया है वो कितना आ गया x2 अपान में x3 अपान में 2। यहाँ पे y2 प्लस y3 अपान में कितना आ गया 2 आ गया। तो यहाँ पे d का निर्देशांक निकल गया। तो हमें कहा है कि यहाँ पे केंद्रक के निर्देशांक, जो एक केंद्रक होगा कहाँ पे, इसका नाम है मान लीजिए O, जो O का निर्देशांक होगा, हमें A और D के बीच की मध्य दूरी पता होगी, मतलब D का जो पॉइंट होगा उसका मान पता होगा, तभी तो हम क्या करेंगे O का निर्देशांक निकाल लेंगे। तो हमारे पास D का निर्देशांक कितना आ गया है, ये वाला D का निर्देशांक आ गया। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, O का निर्देशांक हम निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेगा O का निर्देशांक, O का निर्देशांक, O का निर्देशांक हमारे पास क्या हो जाएगा, O का निर्देशांक निकालने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे x1 y1 अपान में क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका D का निर्देशांक हो जाएगा x2 प्लस x3 अपान में 2, y2 प्लस y3 अपान में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे चाहे तो इसके स्थान पे लिख सकते हैं x2 प्लस x3 अपान में 2 कामा y2 प्लस y3 अपान में 2, ठीक है। तो ये D का निर्देशांक हो जाएगा। तो यहाँ पे D का निर्देशांक निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, x कामा y बराबर क्या हो गया। तो अब यहाँ पे हम किसका A और D के बीच में जो इसका पॉइंट है, तो यहाँ पे इसका पॉइंट हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा हम थोड़ा सा बना देते हैं, यहाँ पे जो A और D है यही पॉइंट हम यहाँ पे बना रहे हैं, ये है A और ये है क्या है D। इसके मध्य बिंदु में क्या है O पॉइंट हम मान रहे हैं। तो O पॉइंट में अभी तक हमने पढ़ा है कि कितने अनुपातों में, यहाँ पे 2 अनुपातों 1 के अनुपात में यह विभाजित हो जा रहा है। तो ये पॉइंट होगा 2 और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। A का जो निर्देशांक है वो कितना है x1 कामा y1 है, और जो D का निर्देशांक यहाँ पे निकला है ये क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है x2 प्लस x3 अपान में 2 कामा y2 प्लस y3 अपान में 2, ठीक है। यदि यहाँ पे इन दोनों का निर्देशांक निकले हुए हैं, तो यहाँ पे हमें O का निर्देशांक निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे O का निर्देशांक x कामा y बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा यम1 का मान कितना है 2 इंटू y2 या बल्कि x2 का मान कितना है, ये है x2, ये x2, ये y2, यहाँ पे हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1, ठीक है। तो यहाँ पे x2 का मान कितना है x2 प्लस x3 अपान में 2 प्लस यहाँ पे m1 का मान कितना, m2 का मान कितना है 1 गुणते y2, तो यहाँ पे y2 प्लस y3 अपान में 2, ठीक है। एक मिनट, पूरे के बटे में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, तो यहाँ पे x1 का मान रखा जाएगा। तो x1 का मान कितना है 1 इंटू क्या हो जाएगा, x1 का मान कितना हो जाएगा 1 इंटू x1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x1 का मान ये x2 और x1, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे के बटे में क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 कामा, अब यहाँ पे यहाँ पे m1 का मान कितना है 2 इंटू यहाँ पे y2, तो y2 प्लस y3 अपान में 2 काम प्लस m2 का मान 1 इंटू यहाँ पे y1 का मान कितना है y1, तो यहाँ पे इधर हो जाएगा पूरे के बटे में क्या हो जाएगा 2 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसे हम हटा दे रहे हैं, यहाँ पे ये मान इसको 1 प्लस y1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोष्टक बंद हो जाएगा। यहाँ पे अगले करते हैं, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 से क्या हो जाएगा 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या x, यहाँ पे देखिएगा x1 का गुणा हो जाएगा 1 में, तो यह क्या हो जाएगा x1, यहाँ पे हम इसे सीधा करके लिखते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 पूरे का 2 1 कितना हो जाएगा 3 कामा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा y1 गुणा हो जाएगा y1, तो y1 यहाँ पे y2 प्लस y3, क्योंकि यहाँ पे कट गया है तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो पूरे के बटे में क्या है 2 1 कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे 3 आ गया। तो जो यहाँ पे O का निर्देशांक आया है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान में 3, y1 प्लस y2 अपान में y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान में
3 आ गया है किसका, ओ का निर्देशांक। तो हमें यही इतना ज्ञात करना था कि यहाँ पे केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करना है, तो केंद्रक का निर्देशांक कितना है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बस बहुत बहुत आपके लिए धन्यवाद अगर हमारा पूरे वीडियो देख रहे हैं तो। और आप हमारे वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।